वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का वक्त दूसरी बार तब्दील कर दिया गया है। सेनेट का इजलास अब 7 बजे के बजाय रात 10 बजे होने का इम्कान है। कौमी असम्बली के इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास के वक्त में तब्दीली स्पेशल पार्लिमानी कमेटी की खुसूसी सिफारिश पर की गई। आज होने वाले कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में वक्फा सवालात के अलावा 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल हैं। इसके अलावा हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का बिल ज़िमनी एजेंडे के जरिए पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम के लिए वोट के मुतालिक अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक रब्ता किया है। मेंगल ने लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट न देने का ऐलान कर दिया। काबीना ज़राए ने बताया कि सेनेट में BNP मेंगल के 2 वोटों की अहमियत इख्तियार कर गए और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मेंगल से रब्ता किया। सरदार अख्तर मेंगल ने आईनी तरमीम का मुसविदा मांग लिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मेंगल के मुतालबात पर तबादला ख्याल किया। ज़राए ने मजीद बताया कि सरदार अख्तर मेंगल ने सादिक संजरानी से 2 सेनेट वोट के बदले 2000 लापता अफराद को फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में पेश होने वाली मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के अहम नुकात सामने आ गए। काबीना ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में 22 शिक़ें शामिल होंगी। विफाकी हुकूमत आइन की शिक़ें 51, 63, 175, 187, 195 में तरमीम भी शामिल हैं। मुजव्वज़ा तरमीम में बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल है। आईनी तरमीम में बलोचिस्तान की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ दी गई है। काबीना ज़राए का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए 5 सीनियर जजेस का पैनल वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म 5 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर सकेंगे। पार्लिमानी कमेटी को बाख्तियार बनाने के लिए जुडिशल कमीशन के साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन के इकट्ठा होने के बाद हाई कोर्ट्स के जजेस में से पहले 5 जजेस में किसी एक को चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी ली जा सकेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम की मंजूरी और अदम मंजूरी के दरमियान फैसला कुन किरदार बन गए। पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत लाजमी हो चुकी। आईनी तरमीम का मामला नंबर्स गेम का दिलचस्प खेल जारी है। हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती वफ्द किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मुलतवी करने का ऑप्शन ज़ेर गौर है। मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत पर वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी को आगाह किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने अभी तक वोट देने की हामी नहीं भरी। पार्लियामेंट के कुछ आज़ाद अरकान भी अब तक वोट देने पर मुकम्मल तौर पर राजी नहीं हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि अपोजिशन जमातों से मौलाना फजलुर रहमान मुशावरत कर रहे हैं। वो अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था कि आइन में जब तरमीम होती है तो एक एक नुक्ते पर राय ली जाती है। वसी सियासी मुशावरत मुकम्मल नहीं होती, इसलिए ताखिर होती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों से मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात कर रहे हैं। अता तारड़ का मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान एक एक शिक और नुक्ते पर अपोजिशन जमातों से मुशावरत कर रहे हैं। आइन में तरमीम की जाती है तो एक एक लफ्ज पर गौर किया जाता है। जब तक वसी पर मुशावरत मुकम्मल नहीं होता आगे बढ़ना मुश्किल होता है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे 2 अरकान इस वक्त राब्ते में नहीं है। पार्लियामेंट के खुसूसी कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हमारे MNAs हमारे साथ हैं, सिर्फ 2 अरकान इस वक्त राब्ते में नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे जिन अरकान के साथ राब्ता नहीं, उनके वोट अगर कास्ट होते तो वो हम नहीं मानते। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि इस कमेटी का कोई काम नहीं कि लॉ के ऊपर बात करे। हमने इस कमेटी को कोई तजवीज़ नहीं दी। उनका कहना था कि कमेटी में जो बात हुई वो नहीं बता सकते। वज़ीर कानून ने हमें कुछ ब्रीफ किया है, इस वक्त बिल किसी के पास मौजूद नहीं।
आईनी तरमीम के लिए बोलियां लग रही हैं। खरीदो फरोख्त का अमल एक बार फिर जारी है। आईनी तरमीम पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बड़ा रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पार्लियामान में होने वाले इस खेल की मजम्मत करते हैं। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, चंद चेहरे ही खरीदो फरोख्त का जुम्मा बाजार लगाते हैं। कभी तरमीम, कभी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन और आज चीफ जस्टिस की तौसीब पर बोलियां जारी हैं। उनका कहना था कि एक तरफ कहते हैं जमहूरियत और पार्लियामेंट आगे होनी चाहिए, लेकिन खुद पार्लियामान की हैसियत खराब करते हैं। यही लोग पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। पार्लियामान में मौजूद लोगों की अक्सरियत अवाम की राय से मुंतखब ही नहीं हुई। इस्लामाबाद में इस वक्त सियासी पारा हाई है। इजलास मुलतवी हो रहे हैं और अब इजलास का रात 10 बजे का बताया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का बयान भी सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि अपोजिशन के सेनेटर्स वोटिंग के वक्त ऐवान में नहीं आएंगे। आईनी तरमीम तो है, लेकिन रात के अंधेरे में बन रही है। ये सब कुछ हम नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा, आईनी तरमीम तो है, लेकिन रात के अंधेरे में बन रही है। अवाम और अपोजिशन को एतमाद में ना लिया गया तो जमहूरियत पर हमला होगा। कोशिश हो रही है कि किसी तरह अदलिया को ख़त्म कर दें। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने वजीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्लियामेंट हाउस में उनके चैम्बर में मुलाकात की। इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी की आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक राय और कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर गेम पर मुशावरत हुई। सहाफ़ी के सवाल पर इसहाक डार भी आईनी तरमीम के मुसव्वदे से लाइल्म रहे। कहा, बिल में क्या है मुझे खुद नहीं पता, विफाकी वजीर कानून से पूछें। हुकूमती वफ़द JUI सरबराह की रिहाइशगाह पहुँच गया। वफ़द में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल थे, जिन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। हुकूमती वफ़द ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात पर मौलाना फजल रहमान को आगाह किया और उन्हें एतमाद में लिया। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में हिमायत मांगने के लिए मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँची। ताहम वहाँ पर हुकूमती अहदेदारान को देख कर PTI रहनुमा JUI सरबराह से मुलाकात किए बगैर वापस लौट गए। शहर इख्तिदार का सियासी पारा हाई, मेल मुलाकातों के दौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने आईनी इस्लाहात के मुजव्वज़ा पैकेज के बारे में नवाज शरीफ को आगाह किया। पार्लिमानी खुसूसी इजलास में मौलाना फजल रहमान समेत दीगर सियासी जमातों से राबतों पर भी एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास इस्लामाबाद में हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा खातून अव्वल रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी मौजूद थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास के शुरका को यौम जमहूरियत की मुबारकबाद दी। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट भी मौजूद थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास के शुरका को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहे अमल से आगाह किया और इजलास के शुरका को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी से मुतालिक तफसीलात बताईं। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन और विफाकी वजीर बराए तालीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के चैम्बर में MQM पाकिस्तान की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल पर गौर किया गया। पार्लिमानी कमेटी के अहम इजलास में नायब वजीर आजम इसहाक डार और विफाकी वजीर कानून आजम तारड़ की भी शिरकत और नायब वजीर आजम विफाकी वजीर कानून आजम तारड़ ने मुजव्वज़ा तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग दी और MQM पाकिस्तान को एतमाद में लिया गया।
बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट की तहकीकात का आगाज हो गया। एफआईए की टीम ने बानी पीटीआई से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। जराये का कहना है कि बानी पीटीआई से एक्स अकाउंट से मुतालिक सवालात किए गए। बानी पीटीआई ने अपने वकला की मौजूदगी में एफआईए टीम को जवाब दिए। जराये ने बताया कि बानी पीटीआई ने बयान दिया उनकी मीडिया से होने वाली गुफ्तगू को एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया जाता है। मकसद किसी एक इदारे या एक शख्सियत से मुतालिक बात करना नहीं था। मेरा मकसद अशराफिया के बारे में बात करना था। बानी पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल होने पर एफआईए मुकदमा दर्ज करेगी। आईपीपीज ने कैपेसिटी चार्जेस समेत बिजली के निर्खों में कमी से इनकार कर दिया। जराए पेप्को को बताना है कि बिजली कंपनियों ने हुकूमत को पहले अपने 52% पावर हाउसेस के निर्ख कम करने और बिजली बिलों पर 38% नाजायज टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया है। आईपीपीज मालिकान का कहना है कि हुकूमत पहले टैक्स खत्म करे और अपने पावर प्लांट्स के निर्ख कम करे, फिर मुज़ाकरात करने आए। जराए का बताना है कि आईपीपीज मालिकान ने किसी ज़बरदस्ती की सूरत में आलमी सालिसी अदालत से रुजू करने का इंदिया भी दे दिया है। और अब बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी के हवाले से। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। सब्ज परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों से गलियां और बाजार सज गए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ एक दिन बाकी है। पूरा मुल्क जोशो खरोश से तैयारियों में मसरूफ है, जो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में आशिकान रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया, जबकि हर सू दरूद व सलाम की सदाएं भी बुलंद हो रही हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर भर की मसाजिद, इमारतों और शाहराहों को भी सब्ज परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम जमहूरियत के मौके पर पैगाम में कहा, हम जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ के अज़्म का इआदा करते हैं। हुकूमत का आईनी इक़्तिदार की पासदारी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। उन्होंने कहा कि जमहूरी इक़्तिदार पर अमल दरामद हमारे कौमी तर्ज़ अमल का आकाज़ है। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुनसिफ़ाना, मसावी और जामे आलमी मुआशरे के क़याम की कोशिशों का अज़्म करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने पैगाम में कहा, जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी इस्लाहात की ज़रूरत है। कौम को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस का हल एक मजबूत और मुतहरिक जमहूरी अमल में पोशीदा है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर है कि मशरकी और वस्ती यूरोप में जारी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुतासरा यूरोपीय ममालिक के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद तरीन हदों से ऊपर चली गई। चेक रिपब्लिक और पोलैंड के सरहदी कस्बों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। रोमानिया में बारिश और सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हुए। मुकामी हुकाम के मुताबिक रोमानिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से 5000 मकानात को नुकसान पहुंचा। चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में आइंदा दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई है। और खेलों की दुनिया से खबर दें आपको, पाकिस्तान की सलीमा इम्तियाज़ आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में नामजद। सलीमा इम्तियाज़ ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। इस नामजदगी के बाद वो 2 तरफा इंटरनेशनल सीरीज़ और आईसीसी विमेंस इवेंट्स में एम्पायरिंग कर सकेंगी। नामजदगी के बाद जनूबी अफ्रीका विमेंस के खिलाफ T20 होम सीरीज़ में एम्पायरिंग करेंगी। सलीमा इम्तियाज़ का कहना है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी कौम के लिए खुशी का मौका है। इस नामजदगी से दीगर खवातीन की भी भरपूर हौसला अफजाई होगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।